हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का ये वीडियो अगेन 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए है। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है एंड आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, वैसे 12th बेस पर बहुत सी डिपार्टमेंट में 12th लेवल की पोस्ट होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसमें आप नौकरी अगर आपको मिलती है तो आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिलेगी, आपके स्टेट में ही आपको रहना होगा। सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं रहेगी, आप अपने ही स्टेट में नौकरी करेंगे। इसके अलावा इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने थंबनेल पर भी मेंशन कर ही दिया है, इसमें ना तो आपको कोई इंटरव्यू होगा, ना ही आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ना ही आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना होगा एंड ना ही इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट या स्किल टेस्ट, टाइपिंग, ये कुछ भी, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो देख रहे हैं ना, कुछ भी आपसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जस्ट आफ्टर 12 साइंस स्ट्रीम से आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ये रेगुलर बेसिस भर्ती रहेगी, सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप भी जस्ट आफ्टर 12th जॉब पाना चाहते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पोस्ट रहेगी इस पर वैकेंसी सभी स्टेट में आउट होती है। तो अगर आप भी अपने स्टेट में आफ्टर 12th जॉब पाना चाहते हैं, वीडियो देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पोस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इस पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस मींस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सैलरी, एज क्राइटेरिया, इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पर मेंशन किया हुआ है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य निदेशालय। स्वास्थ्य निदेशालय में वैकेंसी स्टेट लेवल पर आउट होती है। वैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको सेंट्रल लेवल पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर आप अपने स्टेट में इस पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज होता है। ओके, पोस्ट कौन सी है? तो जिस पोस्ट के लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं विद साइंस स्ट्रीम, पोस्ट है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की, सुपरवाइजर की। ये हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट होती है जिसके लिए आप 12th साइंस के बाद आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 12th विद साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट है। मिनिमम परसेंटेज किसी किसी स्टेट में रखा जाता है 50 या 55 और किसी किसी स्टेट में मिनिमम परसेंटेज मेंशन नहीं होता है, जस्ट आप पास आउट होना चाहिए। तो अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से हैं तो स्वास्थ्य निदेशालय में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, क्योंकि ये 12th लेवल की पोस्ट है, इसलिए इस पोस्ट पर आपको मिनिमम एज 18 ईयर रहती है, 18 वर्ष, एंड मैक्सिमम अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो 30 या 35 ईयर, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी हम बात कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी स्टेट में आपको 30 रहे अपर एज लिमिट, किसी किसी स्टेट में आपको 35 मिले। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, वहीं आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे तो आपके स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट दी जाएगी। 3 साल, 5 साल, पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल तक की छूट मिल जाती है। एंड किसी किसी स्टेट में फीमेल कैंडिडेट को अलग से आरक्षण रहता है। जैसे एमपी स्टेट की बात करें तो इसमें आपको फीमेल्स के लिए अच्छा खासा आरक्षण मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम झारखंड स्टेट की बात करें तो झारखंड स्टेट में भी महिला जो कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण मिल जाता है, 38 ईयर तक वो आवेदन कर सकती हैं अगर अनारक्षित कैटेगरी से हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा स्टेट पर। लेकिन अगर हम लेकर चले, मिनिमम तो सभी के लिए 18 रहता है, मैक्सिमम में कहीं आपको 30, 35 देखने को मिलेगा। फीमेल है तो 38 या 40 ईयर तक आवेदन कर सकेंगे। हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी इस एज में जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो एज में 3 साल 5 साल की छूट के साथ अपनी एज काउंट कर सकते हैं। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। सिंपल आपका सीबीटी या ओएमआर बेस्ड हो सकता है, कहीं कहीं पर ओएमआर होता है, कहीं सीबीटी होता है। सिंगल एग्जाम होता है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो ऐसे में हो सकता है कई बार 2 एग्जाम रखे जाते हैं, प्री एंड मेंस। लेकिन अगर उसका भी एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि 50,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म आते हैं, जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से, तो फिर 2 एग्जाम रखे जाते हैं। अदरवाइज आपका सिंगल एग्जाम होता है। 50,000 से कम अगर फॉर्म आते हैं तो एक ही परीक्षा आपकी ली जाती है।
और ये जो परीक्षा आपकी होती है इसमें आपसे सामान्य अध्ययन एंड जिस स्टेट की भर्ती है, जिस स्टेट से नोटिफिकेशन हो, उस स्टेट का जीके, वहाँ का सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एंड मानसिक क्षमता जांच, ये प्रश्न होते हैं। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होते हैं। राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, जीके है, उसके 60 होते हैं। स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता जांच से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 120 प्रश्न होते हैं, 120 अंक के होते हैं, 2 घंटे का समय आपको मिलता है। एमसीक्यूज टाइप होता है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आप जिस स्टेट से हैं, अगर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, तो मराठी में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पर हिंदी है, तो फिर हिंदी और इंग्लिश, ये 2 ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। आप दोनों में से किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे सैलरी की। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी क्या मिलेगी? तो इसमें ग्रेड पे 2400 से आपकी सैलरी रहती है, ठीक है, जिसमें बेसिक पे 25,500 होता है। फिर बाकी आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी 40 to 45,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। वो कैसे? तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर आपने खेला है, या कोई शील्ड या आपने कुछ जीता है, कोई अच्छी उपलब्धि अगर आपने ली हुई है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। कुछ अंक आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये थी जानकारी आफ्टर 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जिन्होंने ना ही टाइपिंग सीखी है, ना उन्होंने स्टेनोग्राफी सीखी है, ना ही उनके पास कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का या अदर कोई डिप्लोमा है, ना ही उनको कोई एक्सपीरियंस है, और वो इंटरव्यू से डरते हैं। उन इंटरव्यू वो नहीं देना चाहते। वैसे 12th लेवल की जो पोस्ट होती हैं बहुत कम होती हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना हो, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट से आप बचना चाहते हैं, आप ऐसी जॉब चाहते हैं कि इनमें से मुझे ये सारे के सारे पॉइंट आउट रहे, सिंपल एग्जाम हो और हम पास आउट करके गवर्नमेंट जॉब पा लें, तो आप स्वास्थ्य निदेशालय की स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपके स्टेट में वैकेंसी अगर आपको देखनी है तो किस वेबसाइट पर आपको देखनी होगी। तो इसमें आपको अपने स्टेट की, जहां पर एसएससी की वेबसाइट होती हैं, जैसे कि जेएसएससी है, झारखंड एसएससी है, बीपीएसएससी है, ऐसे जो एसएससी की वेबसाइट रहती है स्टेट लेवल पर, आप उन पर जाकर देख सकते हैं। जहां पर एसएससी की नहीं होती है वहां पर व्यापम की वेबसाइट होती है, तो आप व्यापम, जैसे सीजी व्यापम हो गया, एमपी व्यापम हो गया, तो आप व्यापम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट होती है, तो आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट की एसएससी की वेबसाइट या फिर व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के अपडेट रह सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आप 2026 में अब भी आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो झारखंड स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है, जिस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप झारखंड स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं या आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी आप ज़रूर बताया कीजिएगा। हमें अच्छा लगता है, हमको ये जानकारी होती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो किस टाइप की नॉलेज चाहते हैं, किस टाइप के वीडियोज़ चाहते हैं। तो ये आप कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा, अच्छा लगता है हमको। थैंक यू सो मच।